छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब अहम किरदार निभा रहा है। मौजूदा विष्णुदेव सरकार दुकानों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है, ड्राई डे को निरस्त कर रही है और ज्यादा से ज्यादा कमाई पर फोकस कर रही है। इससे पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, जिन पर आरोप लगा कि उनकी सरकार ने ब्रांड को खत्म कर लोकल शराब को महत्व दिया। घटिया स्तर की शराब ऊंची कीमतों में बेची गई, नकली होलोग्राम का इस्तेमाल कर 3200 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो डॉक्टर रमन सरकार ने ठेका सिस्टम को खत्म कर शराब बिक्री को सरकार के हाथों केंद्रित कर दिया। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। कहने के लिए हम लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस लोकतंत्र की आड़ में सबसे ज्यादा कोई ठगा जा रहा है तो वह देश की आम जनता है। सोते जागते टैक्स आम जनता भर रही है और मलाई वे लोग खा रहे हैं जिन्हें आवाम की सेवा करनी चाहिए। जिन्हें आम जनता चुनती है वही लोग हुक्म चलाते हैं। आम आदमी को क्या चाहिए इस बात से उन्हें मतलब नहीं होता, बल्कि उन्हें फायदा किससे मिल सकता है इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें शराब भी शामिल है। इस पर सदन के भीतर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी ही सरकार के आबकारी मंत्री को जमकर घेरा, जिसके बाद एक और बड़ा फैसला सामने आया है। जानने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह एक बड़ी हकीकत है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है और कायदा यह कहता है कि जिससे नुकसान होता हो उसे बंद कर देना चाहिए। लोग पीना बंद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सबसे आसान रास्ता है निर्माण ही बंद कर दिया जाए। पर कड़वी सच्चाई है कि निर्माण बंद होगा तो सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा बंद हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की सत्ता पर बैठने वाली कोई भी सरकार नहीं चाहती, क्योंकि शराब राजस्व का एक ऐसा जरिया है जिससे नुकसान फुटी कौड़ी नहीं है, बल्कि इससे होने वाली आय में लगातार इजाफा ही होना है। दिल्ली के मुकाबले छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि एक बोतल के पीछे कम से कम 200 रुपए का अंतर है। अंतर की राशि बढ़ सकती है पर कम नहीं होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में ब्रांडेड शराब का जस्तो अकाल पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों पर तरह तरह की लेबल लगी बोतलें मिल जाएंगी, पर शराब के शौकीनों को वो ब्रांड्स नहीं मिलती जिसके वे डिमांड करते हैं। ऐसे में लोग ऐसी शराब भी खरीद लेते हैं जिसे वे पीना नहीं चाहते, पर दूसरा कोई विकल्प भी उनके पास नहीं होता, जिसका सीधा अर्थ निकलता है कि दुकानों पर शराब वही बेची जा रही है जिससे सरकार को ज्यादा आमदनी होती है, भले ही क्वालिटी कितनी ही खराब क्यों ना हो। बात करते हैं उस मसले की जिस पर प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन के भीतर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने विधानसभा में चिंता जाहिर की। उन्होंने रायपुर के कटोरा तालाब में संचालित शराब दुकान का हवाला देते हुए कहा कि एक ही जगह पर शराब की 2 दुकानें संचालित हो रही हैं, जिसके साथ आहता भी संचालित हो रहा है। ठीक उसी जगह पर एक छोटा सा मंदिर भी है। इसके अलावा शहर का प्रमुख चौक भी है और व्यावसायिक केंद्र भी है। लिहाजा ऐसी जगहों पर शराब की दुकानों का होना सही नहीं है। उनके समर्थन में सत्ता पक्ष के ही विधायक राजेश मूणत, अनुज शर्मा ने भी कई जगह गिनाई। मामला कटोरा तालाब स्थित शराब की दुकान से शुरू हुआ। इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जब गिनाना शुरू किया तो विपक्ष भला कैसे चुप बैठता। फिर सदन के भीतर विधायकों ने धार्मिक स्थलों, स्कूलों, कॉलोनियों और सर्विस रोड के पास संचालित दुकानों को लेकर आपत्ति जताई। भाजपा विधायक सुशांत सिंह ने कहा कि बिरकोना में जल संसाधन विभाग की जमीन पर कब्जा करके चखना का दुकान खोला गया है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पूछा कि क्या शराब दुकान खोलने के पूर्व कोई सर्वे होता है? दुकान खोलने के पहले कोई आपत्ति आती है क्या? विधायक अनुज शर्मा ने खरोरा कटिया रोड और लाभांडी क्षेत्र की दुकानों को हटाने की मांग दोहराई, जबकि विधायक रिकेश सेन ने प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने पर आपत्ति जताई। सत्ता पक्ष के सवालों और आपत्तियों से बुरी तरह घिरे आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस पर कहा कि प्रदेश की सभी शराब दुकानों के स्थलों की जांच करने के निर्देश कुछ दिन पहले ही दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद जिन शराब दुकानों का संचालन आपत्तिजनक स्थलों पर किया जा रहा है उसे स्थानांतरित किया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि शराब दुकानों के संचालन को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही कई नियम बनाए हैं, लेकिन राजधानी रायपुर की कई दुकानें हैं जिनका संचालन नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है, जिसमें लाखेनगर, कटोरा तालाब, खमाडी, तात्यापारा, भाटा गांव शामिल है। सदन में उठे इन सवालों और जाहिर की गई चिंता और आबकारी मंत्री के निर्णय को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।